तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। Students, I am taking all these contents of this chapter from the Punjab textbook board. Students, we will study about the unit number 2, patriotism means Hubbul Watni. Students, patriotism means love of your country and willingness to defend. It is a praiseworthy quality. A patriot loves his country and is always ready to make sacrifices for it. He looks after the interests of his country. The sovereignty, integrity, and honor of his country are very dear to him, and he can make no compromise on them. Patriotism refers to the passionate love one has for their country. This virtue pushes to citizens of a country to work for their country selflessly and make it better. A true patriot loves his country and is ready to serve and protect it at any cost. Patriotism must come into action every day against corrupt people, exploitation, cheating on tax, and crushing the poor. Quaid-e-Azam was a great patriot who won a separate homeland for the Muslims of the subcontinent to protect their culture and traditions. Patriotism is a spirit which enables people to put up resistance when an enemy attacks their country. The history of Pakistan is full of the examples of patriotism. Our many brave soldiers laid down their lives in their attempt to protect the country and were awarded Nishan-e-Haider. Patriotism is really a great spirit which make people work for their country. So students, this was a brief introduction about the chapter. Now we are going to discuss about the glossary. In this first one is devotion. Devotion means loyalty, जान निसारी, अपनी जान कुर्बान कर देना, etc. Second one is commendable means काबिल तारीफ़, ऐसा काम जो कि बहुत अच्छा हो means admirable. Supreme, supreme mean आला, अच्छा, अच्छी क्वालिटी का, highest in status. Value, value mean कदर, worth. Native, नेटिव मीन किसी मुल्क का बाशिंदा होना या किसी मुल्क का वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो नेटिव होते हैं, फ्रॉम वंस मदरलैंड. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज़ हाउ विल यू डिफाइन पैट्रियोटिज़म. आप हुब्बुल वतनी की तारीफ़ कैसे करेंगे. पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री. हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत या किसी की अपने मुल्क के लिए वफ़ादारी. बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये साहिवाल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, भावलपुर बोर्ड, डीजी खान बोर्ड और रावलपिंडी के अंदर ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है. सेकेंड वन इज़ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट. एक हुब्बुल वतन शख्स के अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए. सो आंसर इज़ अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री. अपने मुल्क से सबसे पहले तो मोहब्बत होनी चाहिए. एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज. और जब कभी भी ज़रूरत पड़े वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे. ये हुब्बुल वतन शख्स की खूबियाँ होती हैं.
Next question is, as a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से आपके क्या फ़राइज़ हैं या आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? सो आंसर इज़, एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते से वी शुड ओबे इट्स लॉज एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। हमें इसके कानून को समझना चाहिए या उसके कानून को ओबे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, एंड प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, और उसके जो हमारे मुल्क के जो पासदारी है उनके कवानीन की या उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू मेक सेक्रीफाइसेस, हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड नॉट मेक कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ आवर कंट्री, हमें कभी भी अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? जब बाहर से कोई हमला होता है तो उसके नतीजे में हमें क्या चीज़ चौकन्ना रखती है? सो आंसर इज़, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। हमारी हुब्बुल वतनी जो होती है वो हमें बाहर से हमले की सूरत में चौकन्ना रखती है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रावलपिंडी बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड और लाहौर बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, How will you celebrate Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's quote, "We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation"? कायद-ए-आज़म ने ये जो कॉल बयान किया या जो बात कही, आप इसको कैसे बयान करेंगे? तो इसको हम अपने सादा लफ्ज़ों में ऐसे लिख सकते हैं, इट मीन्स डैट वी शुड बी पैट्रियोट, हमें सबसे पहले हुब्बुल वतन होना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। वी शुड बी यूनाइटेड एज स्ट्रॉन्ग नेशन, और हमें एक मजबूत कौम की शक्ल में मुत्तहिद होना चाहिए। यूनाइटेड, मुत्तहिद होना। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन अबाउट द वोकैबुलरी। सो क्वेश्चन नंबर ए इज़, राइट द कंटेक्सचुअल एंड डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बेटा, कंटेक्सचुअल मीनिंग्स होते हैं गैसिंग वर्ड, कि आप एक वर्ड को देखकर आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या मीनिंग हो सकता है, वो होते हैं कंटेक्सचुअल मीनिंग्स। और डिक्शनरी मीनिंग ऐसे मीनिंग्स जो कि हम मतलब कि एक फॉर्मल डिक्शनरी यूज़ करते हैं, उसके अंदर से हम उनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ कंजर्वेशन, मीन्स कंटेक्सचुअल मीनिंग इसका चैट आएगा, एंड डिक्शनरी मीनिंग एन इनफॉर्मल टॉक। सेकेंड वन इज़ इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स कंटेक्सचुअल मीनिंग इलस्ट्रेशन आएगा इसका, और डिक्शनरी मीनिंग एग्जाम्पल, मतलब आप कोई मिसाल दे रहे हैं कोई इस तरीके से। फाइडेलिटी, अ स्टेट ऑफ लॉयल, अ स्टेट ऑफ बीइंग लॉयल, यानी कि आप यहाँ पर अकेले या तन्हाई को जाहिर कर रहे हैं फाइडेलिटी में, और यहाँ पर आप यहाँ पर अपनी उसको पैशन को शो कर रहे हैं, लॉयल्टी को शो कर रहे हैं कि मैं आपके साथ कितना डिवोटेड हूँ, उसको शो कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग आएगा फेथफुलनेस। नेक्स्ट वन इज़ शील्ड, शील्ड मतलब प्रोटेक्शन आ जाएगा या हिफाजत, तो कंटेक्सचुअल मीनिंग आर्मर है, और डिक्शनरी मीनिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग या कवर। नेक्स्ट वन इज़ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है, तो इसका कंटेक्सचुअल मीनिंग आएगा पे ऑफ, और डिक्शनरी मीनिंग इसका है वेजेस। स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूरे चैप्टर्स के अंदर से लिए गए हैं, तो ये मीनिंग ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी वोकैबुलरी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इन वर्ड्स पर ख़ास तवज्जो दें, और इनको अपने होमवर्क के लिए आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन वर्ड्स को, ये आपकी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करेंगे, आपके मीनिंग जो आपका बैंक ऑफ वर्ड्स होता है उनको इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो टू इन्हेंस योर वोकैबुलरी, और make as many words as you can from these root words, an example given for each root word। root word एक ऐसा वर्ड जिसके ज़रिए से हम मज़ीद आगे से आगे उनको बनाते हैं, मतलब कि न्यू वर्ड्स बनाएंगे। जैसे कि वर्क, उन्होंने एग्जांपल दिया है, वर्क के ज़रिए उन्होंने वर्ड बनाया है वर्क प्लेस, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर 4 to 5 वर्ड्स राइट करने थे खुद से। तो वर्क से एक वर्ड वर्क प्लेस आ रहा है, तो नेक्स्ट वर्ड वर्किंग हो सकता है, वर्क एबल हो सकता है, वर्कर हो सकता है, वर्कशॉप, वर्क बुक, और भी बहुत से वर्ड्स हैं।
तो इस तरह हमने वर्क को यूज़ करते हुए देखें 5 से 6 वर्ड्स जो हैं वो बना लिए इजीली। तो इस तरह हम अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, प्ले। प्ले को यूज़ करते हुए उन्होंने जो एग्जांपल दी है वो है प्लेग्राउंड। इससे हमने जो मीनिंग वो जो वर्ड्स बनाए हैं वो है प्ले टाइम, प्लेइंग, प्लेफुल, प्ले ग्राउंड और प्लेयर। ये तमाम वर्ड जो हैं ये प्ले को यूज़ करके बनाए गए हैं। देखें हमने एक वर्ड से कितने ज़्यादा वर्ड्स बना लिए। तो यही जो होते हैं ऐसा वर्ड जिसको यूज़ करके नए नए वर्ड्स बनाए जाएं वो रूट वर्ड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सी। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। मीन्स सेंटेंसेस बनाने हमने इसमें। दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो रिलेटेबल टू द वोकेबलरी। इसके अंदर भी हम अपनी वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं इनको यूज़ करके। अपने डेली बेसिस के अंदर हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ सेक्रीफाइस वर्ड है जिसका मतलब है कुर्बान करना, और इसका सेंटेंस कह लें या यूजेज कह लें वो है राशिद मिन्हास सेक्रीफाइड हिज लाइफ इन द वार ऑफ 1971 कि राशिद मिन्हास ने 1971 की जंग में अपनी जान कुर्बान कर दी। नेक्स्ट वर्ड इज़ कमेंडेबल, काबिल तारीफ़। ये हम पहले भी कर चुके हैं ग्लॉसरी में वर्ड। तो इसका सेंटेंस अगर हम बनाएं तो ये बन सकता है हिज ऑनेस्टी इज़ कमेंडेबल। यहाँ पर आप हिज की जगह पर किसी का भी नेम यूज़ कर सकते हैं। इजी से इजी वर्डिंग में आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर बेटा मैंने एग्जांपल्स दी हैं आपको कि आप ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम जितने भी वोकेबलरी के डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकालते हैं आप कोशिश किया करें कि आप उन तमाम वर्ड्स को प्रैक्टिस के तौर पर या होमवर्क के तौर पर अपने सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी वोकेबलरी इंक्रीज़ होगी, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो इजीली हो जाएगी, आपको समझना आसान हो जाएगा वर्डिंग को। और ये क्वालिटी आपकी सेल्फ राइटिंग को इम्प्रूव करेगी। मतलब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए और आप उसके बारे में कुछ जानते हो तो आप सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपको आती होगी तो आप इजीली उसको अपनी सेल्फ राइटिंग के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोस्पेरिटी मीन्स खुशहाली। वी शुड वर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये साहिवाल बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में और मुल्तान बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुके हैं। इन्वेजन मीन्स हमला। आर आर्मी कैन फेस एनी फॉरेन इन्वेजन। हमारी फ़ौज पर किसी भी वक्त बैरूनी हमले का मुकाबला कर सकती है हमारी फ़ौज। नेक्स्ट वन इज़ मदरलैंड मीन वतन। वी हैव ग्रेट लव फॉर आवर मदरलैंड। नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इस नुकसान के लिए कौन ज़िम्मेदार है। नेशनलिज़म, कौम परस्ती। जर्मन बिलीव्स इन नेशनलिज़म। जर्मन कौम जो है वो कौम परस्ती पर यकीन रखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंसिएशन की इन योर डिक्शनरी। डिक्शनरी के ज़रिए हमने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखनी है। आपको याद होगा कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करते गए थे हर पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताई थी। वो उर्दू में प्रोनाउंसिएशन भी थी। अब आप ज़रा इंग्लिश में देख लें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं कि वो कैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ पैट्रियोट मीन्स मुहिब्बे वतन, और इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसे है पैट्रियट। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिटी, शनाख्त। आइडेंटिटी ये की वर्ड्स हैं जो कि हम डिक्शनरी से हमने यूज़ किए हैं। इंस्टेंसेस, बाहर से, बैरूनी, खारजा। तो इंस्टेंस हम ये प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी। तो आप देख सकते हैं कि ये सेक्रीफाइस की प्रोनाउंसिएशन दी गई है। स्ट्रेंथ, ताकत, ये प्रोनाउंसिएशन है। कंसर्न्स, ताल्लुक़ रखना। तो डिक्शनरी के जो की वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए ये प्रोनाउंसिएशन की वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। Next one is about the grammar. So we discuss about the modal verbs. What are modal verbs? Modal verbs combine with other verbs to form compound verbs. जब हम modal verbs को दूसरे verbs के साथ combine कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाते हैं, compound verbs बन जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास different modal verbs दिए गए हैं और साथ में उनका function दिया गया है कि वो कैसे काम करते हैं।
सो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैन, कुड, मे, माइट, वुड। बेटा ये वाले जो मॉडल वर्ब्स हैं, टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, किसी भी किस्म का इम्कान जाहिर करने के लिए कि हो सकता है। हम सेंटेंस के अंदर बहुत से ऐसी चीज़ें वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमें शक होता है कि ये काम हो जाएगा, मतलब कि हम इम्कान जाहिर कर रहे होते हैं कि हो सकता है अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो हम क्या जाहिर कर रहे हैं, हम इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम इस काम के लिए या इन सेंटेंसेस के लिए हम कैन, कुड, मे, माइट, वुड ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कैन, विल, कुड, वुड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट अबिलिटी, काबिलियत के इजहार के लिए जाहिर करते हैं। नेक्स्ट वन मस्ट, विल, शैल। ये किस चीज़ को जाहिर करते हैं, सर्टेनिटी को, यानी कि यकीनी हालत, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर हमें यकीन हो किसी बात का, उसके अंदर हम ये तीन वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, मस्ट, विल, शैल। नेक्स्ट वन इज़ माइट, शुड, ought, टू इंडिकेट प्रोबेबिलिटी, इम्कानी सूरत जाहिर करने के लिए। ये भी प्रोबेबिलिटी भी इम्कान ही होता है, तो इसमें भी हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। कैन, कुड, में, ये तीनों वर्ड्स हम ऊपर यूज़ कर, माइट, शुड, ought ये हम यूज़ कर चुके हैं। कैन, कुड, में, ये वर्ड जो है हम परमिशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन यू स्विम, कैन यू गिव मी योर पेन। इस तरीके से जो हम मतलब परमिशन मांग रहे होते हैं किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट वन इज़ शुड, मस्ट, नीड, ought टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, ज़िम्मेदारी को जाहिर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूज टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, कि माजी की कोई आदत जाहिर करने के लिए कि हम माजी के अंदर, पास्ट के अंदर किसी चीज़ के आदी हों और हम उसको जाहिर करने के लिए यूज टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ, उससे आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। मे की एग्जांपल दी हुई कि मे कैसे परमिशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। दिस वन, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ। तो ये क्या पूछा किया जा रहा है, परमिशन मांगी जा रही है ना, इजाज़त मांगी जा रही है। तो यहाँ पर मे का यूज़ है। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। तो ये क्या एबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि मतलब कि उसकी काबिलियत पूछी जा रही है यहाँ पर। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, शुड का वर्ड जो है वो यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी को जाहिर किया जा रहा है यहाँ पे ऑब्लिगेशन के लिए, कि आपको यकीनी तौर पर अपना ये जो प्रॉमिस है, वादा जो है उसको पूरा करना चाहिए। वी ought टू हेल्प हिम, मोर ऑब्लिगेशन मीन्स यहाँ पर इसके अंदर भी ought टू का जो वर्ड है वो भी ऑब्लिगेशन के लिए आ रहा है कि हमें जो है अपनी उसकी मदद करनी चाहिए, लाजमी तौर पर करनी चाहिए। ठीक है, बट आई होप आपको मॉडल वर्ब्स की समझ आ गई होगी। इसी को हम प्रैक्टिस करने के लिए आगे एक एक्सरसाइज है, हम उसको करते हैं। आई होप तब उससे आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा। यूज़ अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू, के अप्रोप्रिएट मॉडल्स जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। फर्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, अपनी 3 काबिलियतें या सलाहियतें बयान करने के लिए हम कैसे करेंगे। काबिलियत या सलाहियत के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैन का, शैल का। तो देखें ज़रा, फर्स्ट वन इज़ आई कैन रीड इंग्लिश वेरी वेल, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। आई कैन राइट एन ऐसे इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश के अंदर एक ऐसे लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ पर कैन का वर्ड यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट जो है, आई शैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं इंग्लिश जो है मैं बहुत तेज़ी से बोल सकूँगी। मतलब कि यहाँ पर भी शैल का वर्ड जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काबिलियत दिखाने के लिए हमने इन वर्ड्स को इस्तेमाल किया। नेक्स्ट वन इज़ सेकंड, आस्क टीचर्स परमिशन फॉर गोइंग आउट, ये कंडीशन दी गई है कि बाहर जाने के लिए उस्ताद से इजाज़त मांगनी है। तो यहाँ पर परमिशन के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं वो मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि पीछे हम परमिशन के लिए यहाँ पर कैन, कुड और मे का वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। तो नेक्स्ट देखें बेटा, मे आई गो आउट फॉर सम टाइम, टीचर से आप पूछ रहे हैं क्या मैं बाहर जा सकता हूँ कुछ देर के लिए, तो यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है। थर्ड वन इज़ आस्क अ फ्रेंड टू लेंड यू अ बुक,
यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि आप अपने दोस्त से किताब जो है वो उधार मांगें। तो यहाँ पर कुड का वर्ड यूज़ करेंगे हम। कुड यू लेंड मी योर बुक, क्या आप अपनी बुक मुझे उधार दे सकते हैं। देखें उन्होंने कंडीशन दी है हमें, और हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, और वर्ड्स को यूज़ करते हुए क्या बना रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज़ एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, सुबह सवेरे उठने की ज़रूरत का इजहार करें, यानी कि मस्ट का वर्ड यूज़ करेंगे कि ज़रूरी है, एक वर्ड चीज़ जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर हम मस्ट का वर्ड यूज़ करें तो ऑब्लिगेशन के लिए। तो देखें ऑब्लिगेशन मतलब कि काम है कि ज़रूरी काम है। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह लाजमी उठना चाहिए, आपकी ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है। फिफ्थ वन इज़ एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी की यानी कि ज़िम्मेदारी बयान करने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पर शुड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एवरीबडी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, कि हमें लाजमी तौर पर ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। शेयर सम पास्ट हैबिट, तो यहाँ पर माजी की किसी आदत का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यूज्ड टू का वर्ड आ रहा है। ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्या करता था, पुरानी वक्त को याद कर रहा है, माजी को, कि मैं अपने स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करता था। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये इसलिए दी गई थी ताकि आप उन मॉडल वर्ब को आसानी से समझ सकें कि उनका यूज़ कैसे किया जाएगा। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अबाउट द ग्रामर। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव। वो पूछ रहे हैं कि आप इन जुमलों की कैसे निशानदेही करेंगे, या आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जुमला है। ठीक है, सेंटेंस उन्होंने हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ आर्ट इज़ अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ये फर्स्ट सेंटेंस है। कि फ़न एक दूसरा मजमून है जिसमें मैं खसूसी दिलचस्पी लेता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, अपनी बात को बयान कर रहा है, खोल के बता रहा है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है आर्ट जिसको, जो विच का वर्ड है ना बेटा, ये किसी चीज़ को बयान कर रहा है खोल कर। विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, जिसके अंदर मैं ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेता हूँ, कि आर्ट्स एक ऐसा मजमून है जिसमें मैं ख़ास तौर पर दिलचस्पी ले रहा हूँ, ये अपनी बात को बयान कर रहा है खोल के। तो ये आएगा असर्टिव सेंटेंस, मीन्स के बयानिया जुमला। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक हैरानगी का इजहार कर रहा है कि कितनी खूबसूरत तस्वीर है, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टीच हिम टू लर्न, उसे सीखने की तालीम दें, हुक्म दे रहा है वो, तो हुक्म जो है वो इम्पेरेटिव के अंदर आता है, इम्पेरेटिव के अंदर हुक्म दिया जाता है, किसी चीज़ से मना किया जाता है वगैरह। नेक्स्ट वन इज़ हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होता, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर वो उसको नेगेटिव वे में बात को बता रहा है कि नॉट का वर्ड इस्तेमाल हो गया ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ, उसने गलत बात बयान नहीं की, तो ये कौन सा सेंटेंस आएगा, नेगेटिव सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द पंक्चुएशन, कि उन्होंने कहा कि जितना ये दिया हुआ है जो पैराग्राफ, इसको आपने करेक्टली पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर बेटा देखें, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, कायदे आज़म का जो क्यू है वो कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट, यहाँ पैट्रियट के बाद यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप पैट्रियट के बाद, फिर ही का जो एच है वो कैपिटल आ जाएगा। टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज़, वैल्यूज़ के बाद यहाँ पर कोमा आएगा, कल्चर के बाद भी कोमा आएगा, मुस्लिम्स का एम जो है वो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। और सब कॉन्टिनेंट के बाद जो है वो फुल स्टॉप आ जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ही का एच, फुल स्टॉप के बाद जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है, तो ही का जो एच है वो कैपिटल आ जाएगा, मुस्लिम्स का एम कैपिटल आ जाएगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। ये पंक्चुएशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द राइटिंग स्किल्स, कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। देखें उन्होंने क्वेश्चन पूछा, समराइज पैराग्राफ 4 ऑफ द लेसन इन 3 to 4 सेंटेंसेज। पैराग्राफ नंबर 4 है जो लेसन के अंदर, उन्होंने कहा उसको 3 से 4 लाइनों में अपनी वर्डिंग में लिखें। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं वोकेबलरी से, तो आप ये राइटिंग स्किल्स सेल्फ राइटिंग तभी कर सकेंगे जब आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। तो बेटा देखें, patriotism is a spirit which enables people to put up resistance when an enemy attack,
their country. मुहिब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जो लोगों को इस काबिल बना देता है कि जब कोई दुश्मन उनके मुल्क पर हमला करे तो वो उनको रोक सकें। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना या मज़ाहमत करना। द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पेट्रियोटिज़म। पाकिस्तान की जो तारीख़ है वो हुब्बुल वतनी के कारनामों से भरी हुई है। आर मैनी ब्रेव सोल्जर्स, हमारे बहुत से बहादुर सिपाही, लेट डाउन देयर लाइव्स इन द अटेम्प्ट to protect the country and were awarded निशान हैदर which is the highest military award। और हमारे बहुत से बहादुर फौजियों ने मुल्क की हिफाजत की खातिर अपनी जानें जो हैं उनका नजराना पेश किया या जाम शहादत नोश किया और उन्हें निशान हैदर का एजाज़ दिया गया जो कि सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट द सेल्फ राइटिंग। विच स्टेप शुड वी टेक टू मेक आवर नेशन पेट्रियोटिक। क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि हमें ऐसे कौन से इकदाम उठाने चाहिए, ऐसे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि हमारी कौम के अंदर हुब्बुल वतनी पैदा हो। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ वी शुड टूर आवर कंट्री टू मेक आवर पीपल गिव अप सेक्टरियनिज्म, रेशलिज्म एंड प्रोविंशियलिज्म and work for the progress and prosperity of their dear homeland. Next one is we should make them realize the fact that they can expect a great future if their country is backward. Third one is we should arrange seminars, speech to highlight the problems facing Pakistan and to stress the importance of making collective and patriotic efforts to solve them. Next one is media should also play its role in this regard. Today's age media has played an important role and media should play an important role because this one is a great pillar to make or build any society or any country. Next one is 5. Schools and colleges should create a sense of patriotism in their students. So students, this was our exercise and we solved it. आई होप आपको हर क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। बेटा मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपने वोकेबलरी के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है और यहाँ पर जितने भी वोकेबलरी के वर्ड्स हैं या राइटिंग स्किल्स सेल्फ राइटिंग है उसको आपने ख़ास तौर पर याद करना है, उसको आपने ख़ास तौर पर प्रैक्टिस करनी है इन वर्ड्स की, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन की आपने ख़ास तौर पर प्रैक्टिस करनी है। वर्ड सेंटेंसेस आपने जितने भी हम पिछले लेक्चर के अंदर हमने जितने भी प्रोनाउंसिएशन या डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे थे आपने उन सब को अपने होमवर्क के अंदर ट्राई करना है कि आप उनके सेंटेंसेस बनाएं। बच्चों आपके लिए हर मज़मून की वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।